देखते ही देखते भारत में कोविड के एक्टिव मामले 1000 से ज्यादा हो गए हैं। ये एक चिंता की बात है क्योंकि इसके पीछे आम लोगों की लापरवाही है। लोगों ने इस वायरस को हल्के में लेना शुरू कर दिया है, जो कि कोरोना वायरस की नई लहर को दावत दे सकता है। राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। सोमवार को राज्य में कोविड-19 से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। मृतकों में एक 26 वर्षीय युवक भी शामिल है जो टीबी से भी पीड़ित था और जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती था। वहीं रेलवे स्टेशन पर मृत मिले व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि पॉजिटिव मामलों में 40 दिन का एक नवजात भी शामिल है। नवजात की हालत फिलहाल स्थिर है और उसे NICU में रखा गया है। नवजात जोधपुर के MDM अस्पताल में भर्ती है। पिछले 3 दिनों में जोधपुर में कुल 9 केस सामने आए हैं। सोमवार को मिले 4 नए मामलों में एक 55 वर्षीय व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, जबकि डीडवाना निवासी 26 वर्षीय महिला और बालेसर निवासी 55 वर्षीय पुरुष भी संक्रमित मिले हैं। राजधानी जयपुर में सोमवार को 5 नए संक्रमित सामने आए। इनमें एक युवक हाल ही में थाईलैंड से लौटा था। माना जा रहा है कि युवक के जरिए संक्रमण फैला हो सकता है। पिछले 3 दिनों में जोधपुर में 2 नवजातों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। शनिवार और रविवार को भी एम्स जोधपुर में 4 और 1 केस सामने आए थे। प्रदेश में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विदेश से लौटने वालों की निगरानी और संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। कोविड को रोकने के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। इसके लिए आपको 6 लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा करने से कोविड इन्फेक्शन की रफ्तार धीमी हो जाएगी। फिलहाल भारत समेत पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट आक्रामक बना हुआ है। ये केरल, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली तक पहुंच गया है। कोविड-19 को रोकना है तो इसके लक्षण और कारण को अच्छी तरह से समझ लें, वरना ये वायरस फिर से तबाही मचाने की क्षमता रखता है। लेकिन आपको बता दें कि अभी इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चिंता की बात यह है कि बीते 7 दिनों में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मरने वालों में महाराष्ट्र के 4, केरल के 2 और कर्नाटक का 1 शख्स शामिल है। नए मामलों की बात करें तो बीते एक हफ्ते में सबसे ज्यादा 335 मामले केरल, 153 महाराष्ट्र, 99 दिल्ली, 76 गुजरात और 34 कर्नाटक में आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 26 मई को सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1009 थी। पश्चिम बंगाल में 4 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। अब यहाँ सक्रिय मामलों की संख्या 11 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सांस संबंधी समस्याओं वाले मरीजों का सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से ज्यादातर मामले कोलकाता और उसके उपनगरों से सामने आए हैं। 19 मई तक बंगाल में कोरोना का सिर्फ 1 सक्रिय मामला था। बिहार में सोमवार को कोविड-19 की मौजूदा लहर का पहला मामला सामने आया। पटना के 31 वर्षीय एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। निजी अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज का हाल ही में राज्य से बिहार यात्रा करने का कोई इतिहास नहीं है। कुल केसों की बात करें तो केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 403 मामले आज दर्ज किए गए हैं। मुंबई में 209 और दिल्ली में अब तक 104 मामले दर्ज किए गए। इन शहरों के बाद गुजरात का नंबर आता है, जहां 83 मामले दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश में 15 और पश्चिम बंगाल में 12 मामले दर्ज किए गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।